कैसे हो भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो मेरा इनबॉक्स अभी पूरा भरा हुआ है एक ही टाइप का मैसेज से कि किरण भैया, हमें बताओ अभी कैसे टाइप के लड़कियों को हमें अवॉइड करना चाहिए शादी के लिए या डेटिंग के लिए। तो क्या क्या सबसे बड़ा पॉइंट्स है जिसे हमें अवॉइड करना है। सो माई वीडियो फॉर टुडे इज टाइप्स ऑफ वुमेन टू अवॉइड फॉर डेटिंग और मैरिज। तो ये लिस्ट में सबसे पहले एक नो ब्रेनर है, पहला वाला पॉइंट वो है नेवर एवर डेट एन अनहील्ड वुमेन और अ ब्रोकन वुमेन। जो भी जस्ट एक रिलेशनशिप से बाहर आई है, जो ट्रॉमा में है, जो अभी तक हील नहीं हुई है, ऐसे वुमेन को आपको सबसे पहले अवॉइड करना है। क्योंकि क्या होता है, आपको एक हार्श ट्रुथ बता रहा हूं। एक वुमेन जो कि ब्रोकन है, वो आपके साथ इसीलिए है क्योंकि वो ब्रोकन है। अगर वो ब्रोकन नहीं होती थी, अनहील्ड नहीं होती थी, तो शी वुडंट हैव बीन विथ यू एट द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ। वो आपके साथ होती ही नहीं थी अगर वो ब्रोकन नहीं होती थी। सुनने में बहुत खराब लग रहा है लेकिन यही ट्रुथ है। यही अगर उसका नॉर्मल सेल्फ होती थी, अगर वो अपना अनहील्ड सेल्फ होती थी, तो एट द फर्स्ट प्लेस वो आपके पास होती ही नहीं थी। वो अनहील्ड है, ब्रोकन है, तभी वो आपको टॉलरेट कर रहा है, आपको बाजू में बिठा के रखा है। नहीं तो आप होते ही नहीं थे। आप पहला ये चीज को एक्सेप्ट कर। देखिए, सच्चाई एक ही है। औरत को अगर कोई हील कर सकता है तो वो है वो खुद। आप भी नहीं, मैं भी नहीं। मैं भी एक हद तक ही कर सकता हूँ, लेकिन मेन चीज है, औरत को अगर कोई हील कर सकता है तो वो है खुद। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि उन लोग खुद भी वो नहीं करते हैं, उन लोग खुद भी वो नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हीलिंग मीन्स यू हैव टू फेस द डीमंस विच दे आर नॉट विलिंग टू। उनको अपना डीमंस को फेस करना पड़ेगा। फिर से वो जो किताब है डीमन वाला, वो खोलना पड़ेगा। और वो खोलने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, बहुत ज्यादा ट्रामा ट्रॉमा होने वाला है। तो इसके लिए उन लोग उसमें घुसते ही नहीं है। तो इस चक्कर में क्या होता है, उन लोग ना ही आपके साथ कोई जस्टिस कर सकते हैं, ना ही हील होते हैं, और इन द बार्गेन आप कहीं के नहीं रह जाते। इसके लिए आपको ऐसे टाइप का लड़की लोग से कोसों दूर रहना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, सपोज आपको प्यार है वैसा एक लड़की से, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्यार करना बंद कर दो। आप दूर चले जाओ, उसको हील होने दो। दूर से आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, दूर से आप उसे गाइड कर सकते हो, सब कर सकते हो। लेकिन उसको जिंदगी में खड़े रह के अगर तुम अगर एक्सपेक्ट करो कि मैं उसको प्यार दे के हील कर दूंगा ताकि उसका प्यार मुझे मिल जाए, तो वो कभी नहीं होने वाला है। आई हैव बैड न्यूज फॉर यू माय फ्रेंड। ये गलत उम्मीद में रहो ही मत। उसको अलग से हील होने दो, और आप उसको दूर से गाइड करो, आप उसको दूर से मॉरल सपोर्ट दो। बट उसके जिंदगी में रह के आप उसको कभी भी हील नहीं कर पाओगे। यू कैन टेक दिस इन राइटिंग फ्रॉम मी। और एक और बड़ा खुलासा मैं आज करने वाला हूँ, वो ये है कि आप खुद ही हील्ड नहीं हो। इसके लिए आप एक अनहील्ड लड़की को हील करने जा रहे हो। वो क्यों पता है? क्योंकि अगर आप हील्ड होते थे तो आपको खुद ये पता होता था कि ऐसे ही किसी को हील करना पॉसिबल नहीं है। आप अगर खुद से हील कर लिए होते थे तो आप बहुत ही अच्छे पोजीशन में होते थे ये बात जानने के लिए कि आपको खुद ही अपने आप को हील करना है। नोबडी एल्स कैन डू दैट जॉब फॉर यू। लेकिन आप खुद हील्ड हो ही नहीं। इसके लिए आप भी राम भरोसे उसको हील करने निकल पड़े हो। ये केस में क्या हो रहा है, ना तो वो हील हुए, ना तो आप हील्ड हो। दोनों ही हील नहीं हो। दोनों ही एकदम अंधेरों के गली में चलते जा रहे हो। ये है हार्श ट्रुथ। आपको ऐसा लगता है कि मैं उसको इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार दूंगा, इतना अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि वो खुद से हील हो जाएगी। लेकिन आपको तो ये बात पता ही नहीं है कि आप खुद अनहील्ड हो। आप खुद अनहील्ड हो, इसके लिए आप भी अंधेरे रास्ते में जा रहे हो, उसको भी आप अंधेरे रास्ते में लेके जा रहे हो, और उसका एंड रिजल्ट क्या हो रहा है? टोटल डिजास्टर। इट्स लीडिंग टू नोवेयर। बोल रहा हूँ कि फ्यूचर में वो कभी हील नहीं होगी, या आप भी कभी हील नहीं होंगे। ऐसा मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट नाउ इज नॉट द टाइम, बिकॉज नाउ इज द टाइम दैट शी शुड हील ऑफ हर ओन, एंड इवन यू शुड बी हीलिंग ऑफ योर ओन। आप लोग अगर सोच रहे हो कि एक टीम वर्क, प्रोजेक्ट वर्क जैसा साथ में करेंगे, तो ब्रदर, हीलिंग डजंट हैपन दिस वे, बिकॉज हीलिंग इज अ पर्सनल प्रोसेस। हीलिंग जो है पर्सनली ही करना होता है। वो कोई ऐसा टीम वर्क, टीम बॉन्डिंग वर्क ऐसा नहीं है कॉर्पोरेट लोग का जैसा होता है। ये खुद से ही करना है, इंडिविजुअल प्रोसेस है ये। तो आप अगर सोच रहे हो नहीं मैं उसके सिर पे बैठ के उसको हील करूंगा विक्रम बेताल जैसा, वो कभी नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना है, पहले अपने आप को खुद को हील करना है, खुद को बिल्ड करना है। तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि और किसी को आप कर सके। क्योंकि प्लेन में सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन मास्क कभी आएगा तो सबसे पहले खुद पहनो, फिर बाजू वालों को हेल्प करो या और किसी को हेल्प करो। तुम खुद ही अपने आप को नहीं पहना पा रहे हो, दूसरे वालों को हेल्प कर रहे हो, तो क्या होगा? डूब जाओगे। इसके लिए पहले अपने आप को हील करो, अपने आप को
कंप्लीटली बनाओ उस काबिल, उसके बाद सोचो कि और किसी को हेल्प कर पाओगे कि नहीं। क्योंकि फिलहाल तुम कंप्लीटली क्लियरलेस हो, वो बात तो जाहिर है ही। क्योंकि आपको अगर पता होता था कि ऐसा हीलिंग पॉसिबल नहीं है, तो आप ये जर्नी में अंबार की नहीं करते थे एट द फर्स्ट प्लेस। एक लड़की के लिए उसका डीमन को फेस करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज होता है। इसलिए दे प्रेफर टू रिमेन अनहील्ड रादर देन टैकलिंग द बुल बाय इट्स हॉर्न एंड टू हील देमसेल्व्स। इसके लिए बहुत सारे केसेस में आप लोग ने ये भी चीज देखे होंगे कि वही लड़की वही एक्स के पास वापस भाग जाता है जो एकदम टॉक्सिक रहा हो, जिसने उसका बैंड बजा दिया हो, जिन्हें उसने जिंदगी हराम कर दी हो, फिर भी वो लड़की ठीक उसके पास ही जाता है। बिकॉज दे प्रेफर नॉट टू फेस देयर डीमंस रादर देन टैकल द डिफिकल्ट स्टेप। उन लोगों को डिफिकल्ट चीज है जो डिमन को फेस करके उसको वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर देना, वो चीजें लोग प्रेफर नहीं करते। सच्चा लोग सोचते छोड़ यार, वो जो टॉक्सिक आदमी था उसके पास ही वापस चले जाओ, वो बेटर है। मतलब बेसिकली इट्स टेकिंग द इजी वे आउट। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है जिससे आपको दूर रहना है, वो है अ ब्यूटिफुल वुमन हु ब्रिंग्स नथिंग टू द टेबल। यानी कि एक औरत है जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो टेबल में कुछ भी ब्रिंग नहीं करता है, मतलब आपके लिए लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करता है। तो ऐसे टाइप का लड़की लोग क्या होता है, दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपका पीस, वो आपका कामनेस, वो आपका जिंदगी का हर खुशी कुछ ना कुछ तरीके से चूस लेता है। सी व्हेन आई से ब्रिंगिंग समथिंग टू द टेबल, दैट डजंट मीन कि मैं पैसा मीन कर रहा हूँ या गाड़ी मीन कर रहा हूँ या और कुछ या मटेरियल चीज कुछ। व्हाट आई मीन इज वैल्यू। और वैल्यू मीन्स हम लोग देखो, व्हेन आई से मतलब मैंने अज्यूम कि तुम एक लड़की या ढूंढ रहे हो, एक अच्छा लड़की ढूंढ रहे हो, तो आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हारे पास ऑलरेडी पैसा, घर, गाड़ी ऑलरेडी है। ये सब बेसिक नेसेसिटीज आपके पास ऑलरेडी है, तभी तो आप ढूंढ रहे हो ना। इसके लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये सब ऑलरेडी आपके पास है। तो जाहिर सी बात है, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दीज थिंग्स फ्रॉम द वुमन, है ना। ये सब चीज तो आपको नहीं चाहिए। तो तभी एक इंसान को क्या चाहिए रहता है, जब भी आपके पास ऑलरेडी है पैसा, गाड़ी, बेसिक अच्छा जॉब, ये सब ऑलरेडी है, तो तभी आपको चाहिए रहता है अ वुमन हु विल सपोर्ट यू, अ वुमन हु विल शो यू द राइट डायरेक्शन, अ वुमन हु विल गिव यू पीस, अ वुमन हु विल गिव यू काम। ये सब चीज है व्हाट आई मीन बाय सेइंग ब्रिंगिंग समथिंग। जॉब आप खुद ही कर लोगे, गाड़ी आप खुद ही खरीद लोगे, तो बचा क्या? बचा ये सब चीजें जो आपको मिलना चाहिए। और अगर ये सब चीज अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो समझ जाओ आपका शादी बहुत खराब होने वाला है। अभी जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिमेंबर, इफ शी इज नॉट टीचेबल शी इज नॉट वाइफेबल। ये मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, ये टर्म मैंने ही इन्वेंट किया हो। इफ शी इज नॉट टीचेबल शी इज नॉट वाइफेबल। उसका मतलब है कोई एक लड़की जब भी सीखने के लिए तैयार नहीं है, जब भी उसका एटीट्यूड ही खराब है। बहुत सारे लड़कियां होते हैं, उनका नो इट ऑल एटीट्यूड होता है कि मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा। उनका एटीट्यूड बहुत खराब होता है। तो वैसे लड़की लोग से आपको कोसों दूर रहना है, बिकॉज यही वो लड़की है जिन लोग आपका जिंदगी को झाड़ बना के रखने वाला है। क्योंकि उन लोग एक अपना ड्रीम वर्ल्ड में ही रहते हैं। आप लोग ने ये बॉलीवुड में पू का कैरेक्टर देखे होंगे, कभी खुशी कभी गम पिक्चर में, उसको बहुत ग्लोरीफाई किया गया कि कितना अच्छा कैरेक्टर है, कितना क्यूट है। बट दैट द बिगेस्ट टॉक्सिक कैरेक्टर विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ये वही कैरेक्टर है जो एकदम खराब कर देगा आपका जिंदगी, बिकॉज सच काइंड ऑफ पीपल आर अनटीचेबल। दे आर फुल ऑफ दमसेल्व्स। उन लोग खुद को ही सबसे बड़ा समझते हैं, उन लोग अपने आप के अलावा और किसी को मानते ही नहीं है। एंड दैट इज द लास्ट थिंग यू वुड वांट इन योर मैरिड लाइफ। तो इसके लिए अगर आप देख रहे हो कि कोई लड़की अपना गलती सुधारने के लिए रेडी ही नहीं है, अगर वो टीचेबल ही नहीं है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हाँ यार ये मेरा गलती था, तो आपको दूर रहना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि आप वेट कर रहे हो ट्रैफिक में अपना गर्लफ्रेंड के लिए। वो लड़की खुद आपके ऊपर ही ब्लेम दे रही कि अरे आज तेरे से मिलने आने की वजह से मेरा चप्पल टूट गया, जिससे मैं लेट हो गई, कितना तकलीफ हुआ मुझे तेरे से मिलने की वजह से। ये हुआ सिनेरियो 1। और अगर सिनेरियो 2 हुआ, लड़की खुद से बोल रही है कि अरे यार मैंने आपको इतना टाइम खड़ा करके रखा, आपका इतना टाइम मैंने वेस्ट करा है, उसका मतलब हुआ कि उसका एटीट्यूड अच्छा है, वो अकाउंटेबिलिटी ले रही है। तो दैट्स अ वेरी गुड साइन। अगर कोई अकाउंटेबिलिटी ले रही है, अपना गलती मान रही है, अपना एटीट्यूड को सुधारने के लिए रेडी है, अगर उसने बोला कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम आई विल बी इन टाइम, मतलब शी इज टीचेबल, शी इज रेडी टू ब्रिंग द चेंजेस व्हिच इज नेसेसरी। तो वैसे केसेस में इट्स अ वेरी गुड साइन। बट अगर आप देख रहे हो कि वो चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं है, आपको उधर से निकल जाना ही सबसे अच्छा सोल्यूशन है। नेक्स्ट पॉइंट में बताने वाला हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लड़का लोग लुक्स पर्सनालिटी देख के इम्प्रेस तो हो जाते हैं, लड़की के पास चले जाते हैं,
लेकिन वो लड़की ही नेवर लिसन्स। बहुत सारे केसेस में आप देखोगे कि आप लोग एक कैफे में गए हो, बात कर रहे हो, आप कुछ बोलने का पहले ही वो आपको काट देती है, वो आपको कंप्लीट करने ही नहीं देती है। शी विल ऑलवेज कट यू। आपका वो बात को कभी फिनिश करने ही नहीं देगी, बिकॉज उसको इतना कुछ बोलना होता है कि उसको आपका लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं है। आप क्या बोलने चाह रहे हो, क्या बताने को, क्या एक्सप्रेस करने ट्राई कर रहे हो, उसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, बिकॉज उसको अपना ही चीज बोलते रहना है। तो अगर आप ऐसे टाइप के लड़कियों को देख रहे हो, आपको बिल्कुल बच के रहना है, बिकॉज लॉन्ग रन में आपका जिंदगी झंड होने वाला है। आपको बहुत इजी है टू फाइंड आउट। इनिशियल डेट में आपको पता चल जाएगा कि आप लोग डेट पे हो, आप कुछ उसको सवाल पूछो, वो तो वो बताएगी पूरा बड़बड़ बड़बड़ करके। जब आप खुद के बारे में जब भी कुछ बोलने को ट्राई करते हो, 1 मिनट सुनती है, काट देती है आपको बीच में। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, मैं आपको डीपर एस्पेक्ट में बता रहा हूँ। कोई भी लड़की जब भी जिसको भी रेस्पेक्ट करते हैं ना, उन लोग उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका फादर को ही ले लो। अगर वही लड़की, सेम टाइप का लड़की, अगर उसका फादर को अगर रेस्पेक्ट करती है, घंटों घंटों भर बैठ के वो सुनेगी उसका फादर का। लेकिन जिनको भी वो रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, उन लोग उसको कभी सुनेंगे ही नहीं। कभी उन लोग अपना ही बड़बड़ बड़बड़ चालू रखेगा। तो तुम्हारे केस में भी वही होने वाला है, और वही हो रहा है कि अगर वो तुमको काट दे रहा है, तो समझ जाओ वो आपको रेस्पेक्ट नहीं करती। तो जिसको भी उन्हें रेस्पेक्ट करना होता है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल में हम लोग जो भी टीचर्स को रेस्पेक्ट करते थे, हम लोग कीन इंटेंट से सुनते थे ना उनका हर एक बात। और जो भी टीचर्स हमें पसंद नहीं थे, हम लोग कुछ भी नहीं सुनते थे उनका। यही चीज इधर भी एप्लीकेबल होता है। तुम लोग, आपको रेस्पेक्ट कभी नहीं देने वाला है विच यू डिजर्व, और आप लोग उसमें फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसलिए जो आपका बात नहीं सुनता है, उनसे दूर रहना ही सबसे अच्छा